लाला ने सब मटकियां तोड़ दी। मैया ने सोचा कि अरे तो बड़ा उद्दंड हो गया। मैया ने सोचा पकड़ के थोड़ा दंड दूंगी तो सुधर जाएगा। और मैया पकड़ने गई तो लाला पीछे मैया को आते देखकर भागे। अब आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया, यशोदा पूरे गोकुल की गलियों में भाग रहे हैं। भागते भागते यशोदा जी थक गई। देख लाला बहुत भगा लिया, अब और मत दौड़ा, पकड़ में आ जा। कन्हैया बोले मैया पकड़ में आ जाऊंगा तो तू पिटाई करेगी। यशोदा बोली सुन लाला, राजी राजी पकड़ में आ जाएगा तो फिर नहीं मारूंगी। अच्छा मैया राजी राजी आ जाऊं तो क्या करेगी? बोले लाला फिर तो मैं तेरी पूजा करूंगा। अच्छा पूजा करेगी? फिर बढ़िया पूजा करियो। अच्छा कन्हैया धीरे धीरे पास आ रहे हैं। मैया कह रही है लाला एक बार आ तो जा, पर तेरी बढ़िया से पूजा करूंगी। कन्हैया पास में आ गए, गप से मैया ने हाथ पकड़ लिया और बोली दारी के ऐसी पूजा करूंगी कि छठू का दूध याद दिला दो। अब माताएं पर कैसी पूजा करती है वो तो आप लोग जानती है। पर मैया ने सोचा मारना पीटना ठीक नहीं है, बांध देती हूं। तो कन्हैया को बांधने लगी। एक रस्सी ली, कन्हैया की कमर में बांधने लगी, 2 अंगुल छोटी पड़ गई। फिर दूसरी रस्सी जोड़ी, फिर 2 अंगुल छोटी पड़ गई। तमाम रस्सियां जोड़ दी पर 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। मैया घबरा गई, ये बात क्या है, हर रस्सी इतनी बड़ी बड़ी पर 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। देवलिया जी ये 2 अंगुल क्या है? ये 2 अंगुल है, एक है भक्त का परिश्रम और दूसरा है भगवान की कृपा। भगवान कब बंधते हैं? बोले भक्त भगवान को प्रेम में बांधने का प्रयास करे, माने प्रेम भगवान से करे और भगवान चाहे कि हाँ मुझे इस भक्त का प्रेम स्वीकार करना है, इसका बंधन स्वीकार करना है। दोनों बातें मिले तो भगवान बंधन में आते, वरना भगवान को कोई बांध नहीं सकता। यशोदा जी के बंधन में भगवान बंध गए। मैया ने उखल से बांध दिया। उखल समझते हैं ना आप लोग? पुराने समय में धान कूटने के लिए एक बड़ा सा लकड़ी का वो होता था, उसको उखल बोलते थे। लकड़ी का ही होता था ना, बड़ा रखते थे। मूसल लेकर के धान की कुटाई होती थी उसमें, उसको बोलते थे उखल। मैया ने सोचा कि ये लाला बड़ा खल हो गया तो उखल से बांध दो। लाला खल नहीं है, लाला तो लाला है और मैया तो कुछ भी कह सकती है। उखल से बांध दिया, माने एक तरफ रस्सी जो है वो लाला की कमर से बंधी है और दूसरा छोर उखल से बंधा है। अब मैया तो घर के अंदर चली गई। लाला ने सोचा कि थोड़ा आगे बढ़ के देखें। आगे बढ़े तो वो उखल जो है घसटाने लगा। आगे आगे कन्हैया जा रहे हैं, पीछे पीछे उखल घसटाता हुआ जा रहा है। मैया के आंगन में 2 वृक्ष थे, मूल भाग एक था, तने 2 थे। उनके बीच में से कृष्ण निकल गए। उखल आड़ा था, पेड़ों में अटक गया। श्री कृष्ण ने झटका दिया, दोनों पेड़ धड़ाम से नीचे गिरे और उनमें से 2 पुरुष निकले और दोनों पुरुषों ने निकल करके श्री कृष्ण की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ चकरमसो मनस्तव पादयोर्ना स्मृत्याम सुरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनु। हे भगवान, हमारी वाणी हर समय आपके गुणगान करती रहे, हमारे कान आपकी कथा सुनते रहे, हमारी आंखें आपका दर्शन करती रहे। अब राजा परीक्षित ने पूछा कि ये कौन थे? तो बतलाया, ध्यान से सुनना आप लोग, कि ये दोनों कुबेर के बेटे थे। देवलिया जी, कुबेर के 2 पुत्र थे, एक का नाम था मणिग्रीव और एक का नाम था नलकूबर। इन दोनों ने एक बार नारद जी का अपराध कर दिया। बारुणी मदिरा पान करके स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। नारद जी को आते देखा तो उनकी हंसी कर दी। नारद जी ने श्राप दे दिया कि जाओ वृक्ष हो जाओ। लेकिन संतों की करुणा देखिए बाबूजी, वृक्ष बनने का श्राप तो दिया पर जंगल के पेड़ नहीं बनाए। कहां के पेड़ बनाए? अति दुर्लभ ब्रजवास दे दिया।